इस दुनिया का सबसे ज्यादा हेटेड टेररिस्ट? Osama bin Laden. ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के सबसे सिक्योर मिलिट्री एकेडमी के सिर्फ 800 मीटर दूर 9 सालों तक रहता रहा। इंटेलिजेंस एजेंसीज, आईएसआई और वहाँ की लोकल विलेज पुलिस ऐसा प्रिटेंड करते रहे कि उन्हें पता ही नहीं है। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में कराची में आज भी फ्रीली घूम रहा है। पुलवामा अटैक जैसे पता नहीं कितने आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर अपने ये सारे ऑपरेशन पाकिस्तान से ही ऑपरेट करता है। लेकिन जब 2025 में पहलगाम अटैक हुआ तब हमारे ही देश के कुछ वोक लेफ्टिस्ट ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि डोंट ब्लेम पाकिस्तान। अब इसमें पाकिस्तान की क्या गलती है? टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि कैसे ये बेकारी देश पाकिस्तान इतने सालों तक इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते आ रहा है, उन्हें पालता हुआ आ रहा है। दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक आतंकवादी क्यों पाकिस्तान को ही चूज करते हैं रहने के लिए और पाकिस्तान उन्हें शरण भी देता है? मई 2011 में यूएस की नेवी सील की टीम 6 ने अबोटाबाद के एक कस्टम बिल्ड कंपाउंड में रेड करा और ये सिर्फ 800 मीटर दूर था पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सिक्योर मिलिट्री एकेडमी से। वहां जाकर यूएस नेवी सील ने मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स और अल कायदा जैसी खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर ओसामा बिन लादेन को उस दिन The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands. पाकिस्तान की पुक्की जुडिशरी की फोरेंसिक इंक्वायरी और अबोटाबाद की एक कमीशन रिपोर्ट ने बाद में ये बताया कि ओसामा 2002 से 2011 तक 6 अलग अलग हाइडआउट्स में रहता रहा, कंप्लीटली ऑफलाइन, विद नो इंटरनेट, नो लार्ज एनर्जी फुटप्रिंट्स, विद नो विजिटर और एक ऊंची हाई बार्ड फेंसिंग के साथ ओसामा इतने सालों तक पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के इतने करीब रहता रहा और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। क्या आप लोगों को सच में लगता है कि किसी भी पाकिस्तानी एजेंसी ने वहां पर सस्पिशन नहीं डाला होगा या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इतने सालों तक पता ही नहीं चला होगा कि ओसामा जैसा खतरनाक टेररिस्ट वहां रह रहा है? ये बात बिल्कुल साफ है, भले ही वो लोग ऐसा क्लेम करें या ना करें, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अच्छे से पता था, अच्छे से उनको इस बात की भनक थी कि हाँ ओसामा वहां रह रहा है और वही लोग उसको पाल भी रहे थे वहां। रिपोर्ट ये भी बताती है कि वहां पर एक रूटीन इनकॉम्पिटेंस था और 2005 के बाद पाकिस्तानी एजेंसीज ने उसको ढूंढना भी बंद कर दिया था या शायद ओसामा को वहां पर रहने दिया था। सिर्फ ओसामा बिन लादेन ही नहीं बल्कि भारत का भी मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड, क्राइम लॉर्ड, अंडरवर्ल्ड माफिया टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान के कराची में फ्रीली रह रहा है अभी। दाऊद इब्राहिम इज द लीडर ऑफ मुंबई बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट डी कंपनी। 1993 की मुंबई बॉम्बिंग जिसमें 1400 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और 257 की मौत हुई। सीबीआई के अनुसार 1993 की मुंबई ब्लास्टिंग दाऊद इब्राहिम ने ही प्लान करी। उसे लेफ्टिनेंट टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा के साथ एट द इंस्टेंस ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी द आईएसआई, अनदर टेररिस्ट अटैक बाय द पाकिस्तान इन इंडिया। और उसके बाद दाऊद को वो लोग पाकिस्तान में आराम से रहने भी दे रहे हैं। दाऊद आज भी कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से ऑपरेट कर रहे हैं इनसाइड द आईएसआई प्रोटेक्टेड हाउसेज और उसको वो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और ये बात कंफर्म भी करी थी इंडिया टुडे में छोटा राजन ने, जो कि दाऊद का पुराना एसोसिएट था। दाऊद इब्राहिम एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है लेकिन पाकिस्तान ने कोई भी टेंजिबल एक्शन नहीं लिया है उसके खिलाफ। उसे डिटेन करने की बात तो बहुत दूर है, वो लोग उसे हाई प्रोटेक्शन में रखते हैं अपने अंडर। 2008 में नवंबर 26 को मुंबई में अटैक्स हुए जिसको हम 26/11 के नाम से भी जानते हैं। इसका मास्टरमाइंड था हाफिज सईद जो कि फाउंडर है लश्कर तैयबा और जमात उद दवा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का। इसको यूएन ने सैंक्शन भी करा है और यूएस की $10 मिलियन की बाउंटी भी है इस पर। आफ्टर दैट इंडिया बीइंग इंडिया फॉर्मली रिक्वेस्ट करा इसके एक्सट्राडिक्शन के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि हाफिज सईद तो वहाँ का वीआईपी है ना। यूएन की सैंक्शंस रजिस्ट्री उसको लिस्ट कर दी है, इसके बावजूद भी ऐसे खतरनाक आतंकवादी को
पाकिस्तान पाल रहा है। इतने ज़्यादा सीरियस टेरर फंडिंग चार्जेस के बावजूद भी वहाँ के लोकल कोर्ट्स उसको फ्री करते हुए आ रहे हैं। जमात उद दवा रेगुलर पब्लिक ऑपरेशंस कंटिन्यू कर रही है। लीक्ड फाइनेंशियल फ्लॉज, हवाला नेटवर्क, FATF फाइंडिंग्स और रेडिकल प्रोपोगंडा चैनल, ये सब इस बात को प्रूव करते हैं कि हाफिज सईद ही 26/11 का जिम्मेदार है। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 में पठानकोट स्ट्राइक और पुलवामा अटैक 2019 में 40 CRPF जवानों की हत्या, इन सारे के सारे अटैक का प्लानर आर्किटेक्ट था मसूद अजहर। दिसंबर 1999 में इसने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 को भी हाईजैक करा था और इस चीज़ से पहले से मसूद अजहर के ऊपर इंडिया में टेररिस्ट चार्जेस लगे हुए थे। लेकिन इसके बाद जनवरी 2000 में जैश-ए मोहम्मद की शुरुआत करी मसूद अजहर ने, जो कि खुलेआम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है इन सारे हाई प्रोफाइल अटैक्स के। अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं कि 2019 में 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें सुसाइड बॉम्बर जिसका नाम था आदिल अहमद दार, एक लोकल कश्मीरी रिक्रूट CRPF कॉन्वॉय में एक्सप्लोजिव से भरी हुई एक व्हीकल लाता है और 40 CRPF जवानों की हत्या कर देता है। ऐसे पीछे से छुप के वार करने में पाकिस्तान हमेशा से ही आगे रहा है। एंड दिस वॉज द डेडलीस्ट इंसर्जेंट अटैक, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश-ए मोहम्मद ने क्लेम करी। जिसके बाद इंडिया ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ बालाकोट में रिस्पॉन्ड तो करा ही। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में ये पता चला कि मसूद अजहर, उसका भाई रौफ असगर और अमर अलवी जो कि उसका कजिन था, ये तीनों भाग चुके हैं। लेकिन एनकाउंटर में इनके कुछ साथियों की मौत भी हुई, जैसे कि मोहम्मद उमर फरूक जो कि अजहर का भतीजा था, और इनके कुछ और साथियों को जम्मू एंड कश्मीर में अरेस्ट भी कर लिया गया। NIA ने इस केस को डिस्क्राइब करा एक वेल प्लान्ड क्राइम कॉन्स्पिरेसी बाय द पाकिस्तान इन द लीडरशिप ऑफ जैश-ए मोहम्मद में ISI का भी हाथ था। ऐसे ना जाने कितने खतरनाक, खौफनाक, कायरता से भरे हुए टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने करवाए हैं, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। 2025 का पहलगाम अटैक वो हम सब ने विटनेस करा है, मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे ही देश में कुछ गद्दार ऐसे बैठे हैं जो कि पाकिस्तान की साइड होंगे अभी भी, इनको लगता है कि पाकिस्तान की इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आंखों का चश्मा हटा लो। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट से इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ था, ज़रूर हुआ था, मैं इस बात को डिनाई कभी नहीं करूँगा। लेकिन ये फैक्ट पाकिस्तान को इनोसेंट प्रूव नहीं कर देता है। पाकिस्तान ने ही ये सारे अटैक्स कंडक्ट करवाए हैं और यही लोग करवाते आ रहे हैं। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ब्लंटली इस बात को एक्सेप्ट भी करा है। हाल ही में 25 अप्रैल 2025 में ख्वाजा आसिफ से स्काई न्यूज़ के इंटरव्यू में जब पूछा गया पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो ब्लंटली उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. पूरी दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि वाई इंडिया कॉल पाकिस्तान द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान के डीप स्टेट ने ट्रेन करा है, फंड करा है इन सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, सारे टेररिस्ट को इंडिया में अटैक्स के लिए, पूरी दुनिया में अटैक्स के लिए। और ये बात शायद गलती से या फिर किसी इंटेंशन के साथ ख्वाजा आसिफ के मुंह से फिसल गई, क्योंकि उसके कुछ ही मिनट बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक डिनायल भेज दिया था ऑफिशियल, इस बात को डिनाई करते हुए, जो कि ख्वाजा आसिफ जी ने अपने मुंह से कही है। इतना झूठ, इतना करप्शन, इतना वायलेंस मुझे तो नहीं लगता इस दुनिया की कोई भी कंट्री स्पॉन्सर करती होगी जितना पाकिस्तान कर रहा है। डेमोक्रेसी तो इस देश में तभी मर गई थी जब हमने इसको इंडिपेंडेंस दी थी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म पूरा नहीं कर पा रहा है इस देश में। और इंडिया का असली दुश्मन, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो हैं वो भारतीय लोग जो भारत में ही बैठकर इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो लोग सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को अटैक करते हुए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जब हम लोगों ने टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करा था, उनको बिल्कुल अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब भी इस देश का ऑपोजिशन और वो लेफ्टिस्ट बैठकर सिर्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे थे, इंडियन आर्मी से क्वेश्चन कर रहे थे इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग। रिसेंटली जब ऑपरेशन महादेव में 3 टेररिस्ट को मार दिया गया जो कि इन्वॉल्व थे पहलगाम अटैक में, तब भी इस देश का घटिया ऑपोजिशन पार्लियामेंट में सिर्फ पावर की भूख की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली अटैक करता रहता है। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ?
आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ सच जानने को मिला होगा, जो जहर तुम्हारे दिमाग में भर दिया है कुछ लोगों ने। आई होप तुम उससे फ्री हो गए होगे। अगर हो गए हो, तुम्हें कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो यू कैन लीव अ लाइक, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो लीव अ कॉमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।